पता नहीं था, बोर्ड नहीं लगा था, पर आग तो आपने बोर्ड लगा के रखा है। अब तुम सुन रहे हो ना जिनवाणी को कि आप यूं कहते, आप यूं कहते, मुझे मालूम नहीं था मायाचारी करने से पशु बनना पड़ता है, मुझे मालूम नहीं था बहुत आरंपरिक करने से नरक जाना पड़ता है, मुझे मालूम नहीं था कि मंद भद्र परिणाम होने से मनुष्य बनता है, मुझे मालूम नहीं था कि सम्यक भावना से देव बनता है। अब यानी मालूम नहीं था, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आज तुमको मालूम चल गया, अभी भी मायाचारी करोगे, अब पशु बनना पड़ गया, तो बोर्ड लगे होने पर तुम खाई में गिर रहे हो। भट्टारक जी हैं? हाँ, स्वामी जी समझ में आ रहा है ना सबको? आ रहा है ना? बच्चों को, बाल को समझ में आ रहा है ना? बेटा, हाथ पे दीपक क्यों रख के चलता है? वो मोटा पांड्या बैठा ना आपका, उससे पूछना, वो भाई हाथ में दीपक लेके क्यों चलना पड़ता है? टॉर्च क्यों लेके चलना पड़ता है रात्रि में? मेरा सांप पर पैर ना पड़ जाए, मल पर पैर ना पड़ जाए, गड्ढे में पैर ना पड़ जाए, सुमति भाई, और फिर भी टॉर्च लेकर के, दीपक लेकर के फिर भी गड्ढे में गिर रहा है। मित्र, दीपक का दोष है कि तेरी दृष्टि का दोष है। दीपक हाथ में होने पर भी गर्त में जाता हो, ये दीपक का दोष है कि दृष्टि का दोष है। जिनवाणी सुनने के बाद भी, आगम को जानने के बाद भी, प्रवचन सुनने के बाद भी पापों के गड्ढे में जाए, ये आगम का दोष नहीं है, तेरे दृष्टि का दोष है। उल्टे मुंह नहीं लटकना हो, उल्टे मुंह नहीं लटकना हो। जिनवाणी की व्याख्या अब से किसी के दबावों पर नहीं होती है, जिनवाणी की व्याख्या जिनागम से होती है। कोई यूं कहे कि मैंने आपको गुरुकुल में मैंने रखा है, वो पहाड़े कहने लग जाए मेरे गुरुकुल के तुम पंडित जी हो, जैसा मैं कहूं वैसा बोलो, तो उनके पैर पड़ लेना कि ना भाई, मैं गुरुकुल से भोजन तो करता हूं, इसलिए मैं आपके यहाँ रहता हूं। हो सकता है राजेश पाड़े बोले, राजू बोले मेरा पंडित है, तो मित्र कह देना मैं गुरुकुल में अवश्य रहता हूं। गुरुकुल में मैं मात्र द्रव्य के लिए रहता हूं, पर व्याख्यान द्रव्य के लिए नहीं करता हूं, व्याख्यान आत्म द्रव्य के लिए करता हूं। यदि मैं द्रव्य देख के व्याख्यान करूंगा तो द्रव्य दृष्टि दूर हो जाएगी। यानी जिनवाणी की व्याख्या द्रव्य को देख के नहीं करना, जिनवाणी की व्याख्या 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 निकाय, 6 द्रव्यों को देख के करना। वर्तमान के भव को देख के, वर्तमान के भव को देख के मत जीना, भविष्य के भव का भी ध्यान रखना। वर्तमान के भव को देख के मत जीना भाई, भविष्य के भव का भी ध्यान रखना। मंत्री जी सुन रहे क्या? मंत्री पद को देख के मंदिर में मत आना, अरंत के भक्त बन के मंदिर आना। पद तो चला जाता है, अरंत कहीं नहीं जाते। जिनकी भक्ति से हमको पद प्रतिष्ठा धन मिलता है, उन भगवान को कभी मत छोड़ देना। है मित्र, दासी का दास भी बनना पड़ जाए, दासी का दास भी बनना पड़ जाए, पर अरहंत देव को मत छोड़ देना। पर मुझे विश्वास है अनंत का भक्त कभी दास नहीं बन सकता। इसलिए आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं? सताम संबता। अब ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। सताम संबता, सज्जन पुरुषों को जो सम्मत है, सज्जन पुरुषों को जो सम्मत है, एक विशेष बात समझना,
यदि कंचित दाऊ कोई पिता सत्य विष्णु हो, उसका बेटा अपने पिता से पूछने जाए, पिताजी जैसा आप करते हो वैसा मैं भी करूं ना, ईमानदारी से बोले, पिता क्या बोलेगा? सुरेश भाई रायपुर, वो पिता क्या बोलेगा? पिता भले बीड़ी सिगरेट पीता हो, गुटखा तंबाकू खाता हो, लेकिन अपने बेटे से वही कहेगा कि बेटे हमने तो जीवन बर्बाद कर डाला है, पर तुम ऐसा मत करना। ये सत्य है कि नहीं? दादा नागालैंड सुन रहे ना महेंद्र भैया, पिता कितना ही नीचे गिरा हो पर अपनी संतान से यही कहता, बेटा जो मैंने किया है वो तुम करना। है मित्र, राज्य पद पर आसीन पुरुष भी यदि कोई व्यसन कर रहा है, उस व्यसन की बात सुनकर के बच्चे के सामने उसकी दृष्टि नीचे हो जाती है। क्या सज्जन पुरुष जैसे कि भैया अभी आपने कल पहाड़े परिवार का सम्मान किया, अभी राजेश का सम्मान किया। अध्यक्ष जी भाई, मेरा प्रश्न है आपसे, यदि कोई सप्तविष्णी पुरुष है उसका भी यहाँ सम्मान करेंगे क्या? यदि वो सप्तविष्णी पुरुष शब्द व्यसन का त्याग करता है, उसका सम्मान तो सौदरविंद कर देगा, लेकिन सप्त व्यसन करते हुए पुरुष का सम्मान क्या ये हैदराबाद समाज करेगी? नहीं कर सकते। हे ज्ञानी, सज्जन पुरुष शब्द व्यसनी का सम्मान नहीं कर सकता है, सज्जन पुरुष उसका बहुमान भी नहीं कर सकता है, परंतु जो भगवान का अभिषेक करके आया है उसके सम्मान के लिए चाहे तिलक हो तुम्हारे पास ना हो, परंतु अंदर की भावना का तिलक तो उसके ऊपर तुम्हारा लग जाता है। यदि 8 वर्ष का बच्चा अब भगवान का अभिषेक पूजा कर रहा हो, बताओ भाई कौन सा ऐसा पापी जीव होगा उस बालक की अनुमोदन नहीं करेगा? ऐसे खोटे कलयुग में पंचम काल में कोई मंदिर आते दिख जाए, मंत्री जी आप भगवान के दर्शन बाद में कर लेना, उस बच्चे की पीठ पहले ठोक देना और मुस्कुराना कि बेटे हमारे बुजुर्गों ने जो इन जिनालयों को सुरक्षित करके बना के रखा है, आज मैं प्रसन्न हूं, तेरे मंदिर की दहलीज पर चढ़ने से मुझे आनंद आ गया, अब मेरा भविष्य में मंदिर सुरक्षित रहेगा। वो किस दृष्टि से देखना मां, जैसे आपके घर में बेटे की शादी हुई और नई बहू घर में आई और प्रथम दिन ही उस बहू की चाल चलन देख करके आप खुश हो जाते हैं, हमारी परंपरा अच्छे से चलेगी, हमारा वंश चलेगा। ऐसे ही धर्मात्मा समाज के मुखिया छोटे से बालक बालिकाओं को मंदिर की देहरी पर चढ़ते देख करके ऐसे प्रसन्न होते हैं, हमारी समाज और धर्म अच्छे से चलेगा। मंदिर के मैदान में खेलने वाला बच्चा भी उन बच्चों से श्रेष्ठ है जो बाहर गुलेल खेल रहे थे। समझ में आया? जिनालय के मैदान में खेलने वाले बच्चे, मेरे मित्र, तुम्हारे वंश की रक्षा की बात देखो, उन बच्चों से श्रेष्ठ है कि नहीं जो तमंचा लेके खेल रहे हैं? उन बच्चों से श्रेष्ठ है कि नहीं जो चिड़िया को उठा के मार रहे हैं? हे मित्र, ये तुम्हारे खून का प्रभाव है, ये तुम्हारे वंश का प्रभाव है, तुम्हारे वीर का प्रभाव है कि तुम्हारी संतान खेल भी खेलती है तो घर में लोटा उठा करके झाड़ू लेकर के वो माँ से कहता, माँ मुझे पड़गान करो, मैं महाराज बनूं। तब सोचना कि मेरा वंश कितना पवित्र है। मां, जब तुम्हारा बालक महाराज के पास जाने की बात करे, वो मंदिर जाने की बात करे,
भले तुम उसको डांट रही हो कि स्कूल जाओ, पर भीतर से मुस्कुराना कि कम से कम मेरा बेटा ये तो नहीं कह रहा है कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ, वो तो ये कह रहा है निर्गुण गुरु के चरणों में ले जाने दो। क्या लिख रहे हैं अक्षर में? सताम सम्मताम, इतना सा शब्द है, सताम सम्मताम, शताम सम्मताम, जो सज्जनों के द्वारा सम्मत होता है वो क्या है? सज्जन पुरुष। सुबह इतने लोग यहाँ पूजा कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, किन किन लोगों को बुला रहा था? हाथ ऊपर करो। यहाँ लोग पूजा अभिषेक कर रहे थे, वो किन किन लोगों को बुरा लग रहा था? जिनकी नरक गति का भी बंद हो गया होगा ना, जिनकी नरक गति का भी बंद हो गया होगा, वो बाद में सम्यक प्राप्त कर लिया उनने, तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा। पर जितने सम्यक रहित नरक गति का बंद कर लिया और निगोदी जाने के पात्रों, उन्हीं को बुरा लग सकता है ये लोग मंदिर में क्यों खड़े हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी मिल जाएंगे, कोई से बोलना नहीं, किसी से कहना मत, अपने हृदय से पूछना। मंदिर में पूजा करते पुजारी को देख करके, और प्रवीण तेरे परिणाम यूं हो रहे हैं कि ये लोग, इन घर में कोई काम नहीं है, पूरे फुर्सत ही फुर्सत है। अन्वेष ओ सौरभ है एक विदिशा का, वो मेरे साथ बिहार करा रहा था कर्नाटक में। तो एक सज्जन मालूम क्या बोले उससे, अरे तू लगता तो बड़े घर का लड़का है, पर तेरे घर में कोई काम नहीं है, तू महाराजों के पास क्यों घूम रहा है? जिन विचारों के पास पुण्य के काम नहीं है, वे ऐसी ही बातें करते हैं। और ज्ञानी आपको मालूम होना चाहिए, राजू पाड़े मित्र, आप 2 महीने मेरे साथ घूमते रहे, तो कोई घर में काम नहीं था क्या? ओह, आपको गहरा बोध होना चाहिए। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न है आपसे, उत्तर दोगे नहीं? दोगे ना? प्रश्न ये है, कॉलेज में चपरासी का काम अधिक होता है कि प्रोफेसर का? है? संसार की विटंबना देख, सुनना ध्यान से। वो शास्त्री बैठे 2 यहाँ आपके भाई, स्कूल के चपरासी का काम करते अधिक दिखता कि प्रोफेसर? और प्रोफेसर अधिक काम करते दिखता कि प्राचार्य? ओहो, प्राचार्य और काम करता है, प्रोफेसर मात पढ़ाता है, चपरासी दिन भर काम करता रहता है, और वो डीन आ गया तो, कुलपति आ गया तो, ओहो, मात्र हस्ताक्षर करना, उसको पकड़ना विषय को। जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी फैक्ट्री होती है, उतना काम कम करता है, पर टेंशन ज्यादा लेता है। किशोर पाले बराबर है कि नहीं? जिसके पास जितनी बड़ी फैक्ट्री होती है, वो काम कम करते दिखता है, वो फुर्सत में दिखता है, परंतु आपको मालूम नहीं है उसका काम हो रहा है, वो आपको दिखता है फुर्सत में घूम रहा है। इसी प्रकार से जैसे बड़ा कुलपति है, वो काम कम करते दिखता है, पर इतना काम कर चुका होता है, अब उसको काम करने का काम नहीं बचा, परंतु चपरासी ने काम किया नहीं था, इसलिए काम करना पड़ रहा है। वो भी पढ़ाई अच्छे से कर लेता, काम कर लेता, तो आज चपरासी नहीं बनना पड़ता। ऐसे ही ज्ञानियों जो आज में समाज में, देश में, राष्ट्र में फुर्सतीले लोग दिख रहे हैं, इस मंच में बैठे, उस मंच में बैठे हैं, ये काम कर चुके लोग हैं, इनकी बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, पुण्य की, सो कुछ करते नहीं दिखते, पर काम होता है। काम हो रहा, चल रहा है कि नहीं? जो लोग आपको महाराजों के पीछे लगे दिखते ना, ये मत सोचने को लोग काम नहीं कर रहे, ये काम कर रहे हैं। पूर्व के पुण्य से तो इनकी फैक्ट्रियां चल रही है, ठीक है, और वर्तमान में उस काम को कर रहे हैं कि भविष्य के लिए काम हो रहा है। इसलिए ज्ञानियों, जब भी समय मिले आपके पास, नींद नहीं आए तो माँ आज से नियम ले लो, जबरदस्ती सोएंगे नहीं, करवटें बदल बदल करके मच्छरों को नहीं मारेंगे, परंतु
जग करके भगवान की माला फेरे, माला फेरे। सताम संबताम, जो कि सज्जनों को सम्मत है। आराध्यो भगवान, आराधना करो। आत्मानुशासन जी में 112 नंबर के श्लोक में आचार्य गुरुभद्र स्वामी कह रहे हैं, मित्र आराध्यो भगवान, आराधना करो। किसकी? भगवान की। ऐसा नहीं है कि बोल दिया आराधना करो तो किसी भी की आराधना करने बैठ गए। आराध्यो भगवान। जो स्वयं परेशान है वो तुम्हारी परेशानी चौधरी क्या दूर करेगा? मित्र सुनना, स्वयं संसार में भटक रहा है, वह जगत कर्ता बन के तुम्हारा क्या कर पाएगा? जो स्वयं जगत से अकर्ता हो चुका है उसकी भक्ति करो तो तुम भी अकर्ता हो जाओ। इसलिए आराध्य भगवान। तीर्थंकर जनेन्द्र के पाद मूल में भक्ति की भावना से जाना, पर भिखारी बन के मत जाना। क्या भगवान पर आप लोगों को विश्वास है क्या? ईमानदारी से बोलना। कितने लोगों को नहीं है? हाथ ऊपर करो। सबको है ना? तो हाथ ऊपर करो जरा। भगवान पर विश्वास है आप लोगों को? भगवान पर विश्वास है ना आप लोगों को? हाथ ऊपर करना जरा। हेमचंद जी, भगवान पर विश्वास है? हे मित्र, भगवान पर विश्वास है तो आपको बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। जो कुछ देते नहीं, जो कुछ लेते नहीं, उनके पास आने से स्वयं सब मिल जाता है। ऐसे परमात्मा से भीख मांगने की जरूरत नहीं है आपको। अरहंत के पाद मूल में जाकर के ये कहने मत जाना, हे प्रभु मेरे ऐसे काम बन जाए। काम करने भी जाओ तो भक्ति करके जाओ। पुण्य का बंध मांगने से नहीं होता है, पुण्य का बंध भक्ति करने से होता है। जैसे कि एक व्यक्ति कह रहा मुझे लड्डू खाना है। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति कह रहा है, नासिक भाई, एक व्यक्ति कह रहा है मुझे लड्डू खाना है और लड्डू की थाली सामने भरी रखी हुई है। वो कह रहा है लड्डू खाना है, मुझे लड्डू खाना है बालको। तो इतना समय बोलने में गया कि नहीं गया? जबकि वहां लिखा था कि आप यहाँ उठा के खा सकते हो, तब भी वो क्या कह रहा है, मुझे लड्डू खाना है। क्या राजेश इसको उठा के खा लूं क्या मैं? ध्यान दीजिए। और एक आया उसने देखिए मनन है ना, वो आया तुरंत उठा के। जब तक वो कह रहा था मुझे लड्डू खाना, तब तक 2 पार कर गया। जब तक वो कह रहा था मुझे लड्डू खाना है, तब तक मनन 2 पार कर गया।